92 शब्द प्रति मिनट शुरू। निर्णितवाद। निर्णितवादों के आधार पर यह सुस्थापित हो चुका है कि यद्यपि तत्काल मृत्यु के भय से किसी अन्य की हत्या करना धारा 94 के अंतर्गत क्षम्य नहीं है, परंतु मृत्यु के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह बचाव मान्य होगा। बच्चन लाल बनाम राज्य के मामले में साक्ष्य के आधार पर यह साबित किया गया कि अभियुक्त उसी समय से निरंतर तत्काल मृत्यु के भय से विवश होकर कार्य कर रहा था जब उसे हत्यारों द्वारा मृतक की टांगे पकड़ने के लिए कहा गया तथा बाद में लाश को छिपाने में हत्यारों की मदद करनी पड़ी। यद्यपि अभियुक्त ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि उसने उक्त हत्या के कार्य में सहयोग देने का प्रतिरोध किया था, फिर भी न्यायालय ने उसे धारा 94 के अधीन विवशता का बचाव देते हुए दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय के अनुसार न्यायालय ने अभियुक्त को हत्यारों द्वारा उसकी तत्काल मृत्यु कारित कर दी जाने का भय उस समय भी बना रहा जब उसे लाश को छिपाने में हत्यारों की मदद के लिए विवश किया गया। इसी प्रकार जहां मालिक द्वारा अपने नौकर को तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर हत्या किए गए व्यक्ति की लाश को अन्यत्र ले जाने के लिए विवश किया गया हो तो नौकर को धारा 94 के अंतर्गत संरक्षण दिया जाना न्यायोचित माना गया। उमा दासी बनाम सम्राट के वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि जहां अभियुक्त को तत्काल मृत्यु के भय से विवश होकर मृतक की टांगे पकड़े रखकर हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए विवश किया गया हो तो उसे धारा 94 के अंतर्गत संरक्षण देना उचित होगा। इस संदर्भ में लिंच के वाद का उल्लेख करना उचित होगा। इस वाद में अपीलार्थी के साथ दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तरी आयरलैंड के एक पुलिस सिपाही की हत्या का आरोप था। अपीलार्थी ने प्रत्यक्ष हत्या में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने आयरिश रिवोल्यूशनरी पार्टी के एक खूंखार नेता म के आदेश पर 3 सशस्त्र व्यक्तियों को मोटर वाहन से ड्राइव करके हत्या के स्थल पर पहुंचाया था तथा उन्हें बाद में वापस लाया था। अपीलार्थी ने अपने बचाव में विवशता का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि वह म का आदेश नहीं मानता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि म अपनी मारकाट की विद्रोही गतिविधियों के लिए कुख्यात था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के बचाव को अमान्य करते हुए कहा कि हत्या के मामले में यह बचाव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, लेकिन अपील में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपीलार्थी को विवशता के बचाव का लाभ देते हुए अपील स्वीकार कर ली तथा पुनः विचारण के निर्देश दिए। प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने एबॉट बनाम आर के वाद में विनिश्चित किया कि वास्तविक हत्यारे को विवशता का बचाव किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा। इस मामले में
अभियुक्त ने एक बुरी तरह घायल लड़की को जिंदा गाड़ने में मालिक नामक एक कुख्यात खूंखार व्यक्ति की सहायता की थी। अभियुक्त का तर्क था कि यदि वह मलिक का कहना नहीं मानता तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालता और इसी भय से उसने इस हत्या में मलिक को सहयोग किया था। प्रीवी काउंसिल ने अभियुक्त का बचाव अमान्य करते हुए उसे दोषी ठहराया। बर्क के मामले में अपीलार्थी बर्क, जो केवल 18 वर्ष की आयु का था, ने क्लार्कसन द्वारा उसे मार डालने की धमकी दी जाने के कारण 63 वर्षीय हेनरी बोटोन की गोली मारकर हत्या कर दी। क्लार्कसन एक कुख्यात अपराधी था तथा अपने शत्रु हेनरी बोटोन से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने बर्क को मृत्यु का भय दिखाकर हेनरी की हत्या करने के लिए विवश किया था। न्यायालय ने अपीलार्थी का बचाव अमान्य करते हुए उसे तथा क्लार्कसन दोनों को हत्या का दोषी ठहराया, क्योंकि हत्या के अपराध के लिए व्यवस्था का बचाव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। स्टॉप।